और अब बात असम की सियासत की। आज सोनितपुर की धरती से देश के गृह मंत्री अमित शाह ने वो हुंकार भरी जिसने विरोधियों के खेमे में खलबली मचा दी। अमित शाह ने साफ कहा कि अगले 5 साल और असम से हर एक घुसपैठिया बाहर हो जाएगा। क्या यह मोदी सरकार का मास्टर स्ट्रोक है या विपक्ष के लिए सीधी चुनौती? देखिए असम के चुनावी रण में अमित शाह की ललकार। असम का चुनावी रण, शाह का विजय प्रण। असम की लड़ाई, घुसपैठियों पर चढ़ाई। आपको वोट करना है घुसपैठिया मुक्त असम बनाने के लिए वोट करना है। असम में अब की बार बीजेपी की सीट 90 पार। यह दावा है बीजेपी का और बीजेपी के चाणक्य अमित शाह का। असम की धरती से आज बीजेपी के चाणक्य और गृह मंत्री अमित शाह ने घुसपैठियों पर जमकर प्रहार किया। सोनितपुर की जनसभा में शाह ने माना कि अभी तक घुसपैठियों को पूरी तरह हटाने में सफलता नहीं मिली है, लेकिन साथ ही एक ऐसा संकल्प ले लिया जिसने असमिया अस्मिता की राजनीति को गरमा दिया है। शाह ने दावा किया है कि अगले 5 सालों में हम असम से हर घुसपैठिए की पहचान करके और उसे बाहर करने का संकल्प लेते हैं। तो वहीं आतंकवाद के मुद्दे से लेकर कांग्रेस पर भी शाह जमकर गरजे। शाह ने सिर्फ भविष्य का वादा नहीं किया बल्कि अतीत का आईना भी दिखाया। शाह ने याद दिलाया कि कैसे कांग्रेस के दौर में असम बम धमाकों और गोलीबारी से थर्राता था, जबकि मोदी राज में 10,000 युवाओं ने हथियार छोड़कर मुख्यधारा को चुना है। एक 5 साल और दे दो हमें। ये 10 साल में हमने घुसपैठ को रोक दिया है। कोई घुसपैठिया अब असम में घुस नहीं सकता। एक घुसपैठिए हमारे असम की युवाओं की नौकरी खाए जा रहे हैं। ये घुसपैठिए हमारे असम के गरीब का अनाज चावल खाए जा रहे हैं। इनका ये भूमि पर कोई अधिकार नहीं। एक और भारतीय जनता पार्टी है जिसने 10 साल में असम को आतंकवाद मुक्त बना दिया। यही असम है जहां कांग्रेस के शासन में गोलीबारी होती थी, बम धमाके होते थे, सैकड़ों युवा मौत के घाट उतार दिए जाते थे। ये जो देश की सुरक्षा है, एक कांग्रेस का बूता नहीं है। वो तो देश का अपमान करने में ही उलझे हुए। अभी मोदी जी ने असम के युवाओं को अच्छी नौकरी मिले इसलिए एआई समिट की, दिल्ली में एआई समिट हुआ और एक कांग्रेस वाले अपने कपड़े उतार कर वहां भारत का विरोध करने पहुंच गए हैं। भारत का विरोध। राजनीति के साथ साथ शाह ने इमोशनल कार्ड भी खेला। शाह ने गोपीनाथ बोरदोलोई और भूपेंदा को याद करते हुए कांग्रेस को घेरा। शाह ने कहा कि जिस बोरदोलोई ने असम को पूर्वी पाकिस्तान में मिलने से बचाया, उन्हें कांग्रेस ने कभी सम्मान नहीं दिया। उन्हें भारत रत्न तब मिला जब अटल जी की सरकार आई और भूपेंदा को सम्मान मोदी सरकार ने दिया। हम तो गुजरात में भी भाषा समझ आए ना आए, भूपेंदा के मधुर स्वर में असमिया गाना सुनते हैं। पूरा देश भूपेंदा का फैन है। वो भूपेंदा को भी इन्होंने कभी भारत रत्न नहीं दिया। भारत रत्न देने का काम हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी ने किया। नरेंद्र मोदी जी ने। अमित शाह ने इस भाषण से साफ कर दिया है कि बीजेपी इस बार घुसपैठ और असमिया गौरव को चुनाव का सबसे बड़ा हथियार बनाने वाली है। एक तरफ विकास का दावा है तो दूसरी तरफ पहचान की लड़ाई। दशकों से चली आ रही घुसपैठ ने न सिर्फ असम का भूगोल बदला बल्कि यहाँ की डेमोग्राफी को भी हिला कर रख दिया। असम में घुसपैठियां सिर्फ एक चुनावी मुद्दा नहीं है बल्कि अस्तित्व की लड़ाई है। शाह ने 5 साल की डेडलाइन दे दी है, संकल्प की ईंट रख दी है। अब देखना है कि असम की जनता इस भविष्य के वादे पर कितना भरोसा जताती है और विपक्ष इस अस्तित्व के सवाल का क्या जवाब देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।